बेटा अब एक कॉन्सेप्ट करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आप समझिए। देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन, $10,000 ले लो नाउ, और ऑप्शन टू, 10,000 ले लो आफ्टर 1 ईयर। अब दो तरह के प्राणी होते हैं संसार में, एक भोले भक्त टाइप जैसे ये है, दुनिया से बेखबर मस्त। इनसे पूछोगे भाई कौन सा ऑप्शन पसंद है, कहेगा जी पहले में क्या मिल रहा है, आप बोलोगे 10,000 नाउ, दूसरे में क्या मिल रहा है 10,000 आफ्टर 1 ईयर। कहेगा नहीं यार की फर्क पैदा है, कैसे भी दे दो क्या फर्क, मिलने तो क्या है 10। क्योंकि ये भोले लोग हैं जिनको हम प्यार से क्या कह देते हैं, लल्लू। और कुछ भाई साहब चतुर लोग होते हैं हमारे तरुण जैसे, आंखें सदा खुली होती है भाई साहब, मुंह भी खुला होता है मौके की तलाश में, किसी को भी खा सकते हैं कभी भी। स्मार्ट लोग जिनको बाल खड़े रहते हैं क्योंकि एंटीना स्ट्रांग है, इनको हम प्यार से क्या कहते हैं, बल्लू। छोटी सी बात है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पता नहीं बच्चे कई बार फोन करके पूछते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, जबकि मैं कराता भी हूं। इसलिए मैं आज थोड़ा इसको और डिटेल में करा रहा हूं ताकि आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाए। तो जो बल्लू टाइप लोग होते हैं वो क्या कहते हैं भाई साहब, ऑप्शन 1। अब कोई इनसे पूछे भाई ऑप्शन 1 क्यों ले रहे हो आप, जब दोनों में 10,000 है, तो ऑप्शन 1 को ही क्यों प्रेफर कर रहे हो, तो ये कहते हैं भाई इसके 4 कारण हैं। कितने कारण, 4। कौन कहते हैं, स्मार्ट लोग, तेज लोग। पहला कारण अनसर्टेनिटी। कह रहा भाई साहब 10,000 आज मिल जाए वो बढ़िया है, 1 साल बाद किसने देखा है, रिपीट, 1 साल बाद किसने देखा है, अनसर्टेनिटी। मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल दूं, मजा आ जाएगा आपको। मैंने एक बंदे को ना पैसे दे रखे थे, वो मेरे पास आता था, जब आता मेरे पैर छूता, भैया जी मम्मी पापा को, मेरे मम्मी पापा, मैडम को भाभी जी, जब आएगा पैर छुएगा बैठेगा सर। मेरा काम करता था एडवर्टाइजमेंट का। एक दिन बोला सर आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने कहा भाई बोलो क्या रिक्वेस्ट है। बोला सर रिक्वेस्ट ये है कि मेरी ना लव मैरिज हुई है और आप मेरा दुख समझ सकते हो क्योंकि आपकी भी हुई थी। मैंने कहा यार ये बात तो है। कहता पर मेरा दुख ज़्यादा गंभीर है। मैंने क्या, कहता पापा मम्मी ने घर से निकाल दिया, कोई सपोर्ट नहीं है, मैं लगा रहता हूँ। अब चक्कर ये है कि मुझे एक ऑर्डर मिल रहा है बड़ा अच्छा, अब उसमें मुझे पहले पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, फिर 3 महीने बाद पेमेंट आएगी, मेरे पास पैसे ही नहीं। पैसे आप लगा दो, मेहनत मैं कर लूंगा, प्रॉफिट 50-50, प्रॉफिट 50-50। मैंने कहा यार मैं किसी को नहीं देता ऐसे पैसे, वैसे बेकार चक्कर ही पड़ता है, पैसे कहाँ रहते हैं ऐसे। कहता नहीं देखो आप भैया ऐसे मत करो, मगर चल लगा देते हैं। मैंने उसके पास पैसे लगाने शुरू कर दिए। 3 महीने बीते, 50% प्रॉफिट दे दिया। मैंने कहा बढ़िया है, प्रॉफिट तो ठीक मिल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद भैया एक ऑर्डर और आ गया। मैं धीरे धीरे ऐसे करते करते उस बस काफ़ी पैसे लगा दिए। तो एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था, तो मैंने उससे कहा कि यार उसके पास पैसे लगाए हुए काफ़ी अच्छी रिटर्न मिल जाती है। तो मेरा दोस्त बोला मेरे भी लगवा दे। मैं कहा पर लगवा तो दूंगा, पर ये सोच रहे पैसे कभी वापस नहीं आएंगे। रिपीट, ये पैसे तेरे कभी भी वापस नहीं आएंगे। बोला यार ये क्या बात हुई। मैं कहा तो सच्चाई है। बोले ऐसे क्यों। मैं एक लॉजिक लगा, वो अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तो मैं उससे पैसे मांगूंगा क्यों अपने। रिपीट, अच्छा पैसा दे रहा है, मैं प्रॉफिट मांगूंगा क्यों। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो एक दिन क्या होगा, या तो मैं मर जाऊंगा या वो मर जाएगा। डेथ तो सर्टेन है ना। अगर मैं मर गया तो भी पैसे गए, घर वालों को थोड़ी पता है मैंने इसको कितने दिए हुए। ये मर गया तो भी गए,
क्यों? इसकी भी बच्चों को थोड़ी पता है मैंने इसको क्या दे रखा है। नहीं मेरी बात समझे, मेरे पैसे गए, वो वापस ही नहीं आने। मैंने कहा अगर इसे गड़बड़ कर रहा है तो ये एक दिन इंसॉल्वेंट हो जाएगा, पीछे भागते रहेंगे तो भी नहीं आने। तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, आप सोचो, बड़ी दूर की सोच बताई मैंने, और हुआ भी उसमें यही कि मरे तो नहीं हम दोनों। वो पहला वाला ऑल्टरनेटिव लग गया, कौन सा? उसने गड़बड़ कर दी, पैसे डूब गए मेरे। फिर मैं उसको काफी भाग तोड़ करी, उसको पकड़ा, एक दिन वो घर छोड़ के भाग गया। उसके बाद मुझे आज तक नहीं मिला। तो पहले ऑप्शन की महिमा समझ में आई आपको, अनसर्टेनिटी। तो बुजुर्गों ने कहा है भाई साहब आज सत्य है कल मिथ्या है। सच्चाई क्या? आज 10 आ रहे हैं ले लो, कल पता नहीं आज मिले ना मिले। अब मैं कहा सर मैंने क्लास ली, मैंने ले लो बेटा। सर फीस नहीं दे पाऊंगा। मैं क्यों? सर प्लीज सर पहली नौकरी की सैलरी आपको दूंगा। हो गया काम मेरा। तो भविष्य को कौन देखेगा भाई? मैं पहली से मैं ढूंढता रहा हूं, पहले पता चला अमेरिका में लग गई। क्या सर आके ले जाओ। तो भैया बढ़िया क्या है जो सामने आज हमारा, कल पता नहीं किसी का। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, अनसर्टेनिटी। इसलिए समझदार लोग कहते हैं कि आज पैसे मिल जाए। ठीक से बताओ। दूसरा है प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन। क्या? प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन दूसरा रीजन। अब इसका एग्जांपल सुनो। मैं सेब खाने वाला था भाई साहब, बहुत बढ़िया महंगा वाला सेब, 1000 रुपए का सिंगल सेब, बेस्ट सेब। मुंह में डालने वाला था, लेने वाला था, मैं खरीदने वाला था कि भाई 1000 का सेब खाऊंगा। तो कनिका बोली पागल है, एक ही सेब खाएगा 1000 रुपये में। तू 1000 रुपये मुझे दे दे, मैं तुझे ब्याज समेत बहुत सारे पैसे दूंगी, तू उससे कितने मर्जी सेब खा लियो। मैं कहा ठीक है। वैसे कनिका बहुत ऑनेस्ट है, मैं आपको बता, बहुत ऑनेस्ट है। कहती मैं बहुत अच्छा इंटरेस्ट दूंगी, मार्केट से 20% ज्यादा, पर तू मांगेगा नहीं, जब मैं मन होगा तब दे दूंगी, दूंगी तू। विश्वास वाली लड़की है, इसे मान गया बेचारा। समय बीता, 40 साल बीत गए। कितने रुपए लिए थे कनिका ने? 1000 रुपए। कनिका ने लौटाया इसको 4 लाख। 4 लाख में 400 पेटी वही वाले सेब आ गए, बढ़िया वाले, पर मयंक के दांत ही नहीं थे। तो सेब कैसे खाए? ये बुजुर्गों का एक कहावत है, मैं उसमें ही मैंने एग्जाम्पल बनाया। वो कहते हैं एक आदमी था बड़ा अमीर हो गया, तो दुखी सा बैठा था। किसने पूछा भाई साहब क्या दुख है? कहता है यार जब पैसे थे, जब दांत थे तो पैसे नहीं थे। मतलब जवानी में दांत तो थे मेरे, पर पैसे नहीं थे, मैं मेहनत करता रहा। अब पैसे बहुत हो गए तो दांत नहीं है, अब खाऊं गया, मैं तो भूखा ही मर गया। तो अब आपको सेकंड पॉइंट की महिमा समझ में आई, प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन। भैया जो चीज आज है उसका तो मजा कुछ और है। अब मैं आइसक्रीम खाने लगा, आपने कहा सर रुक जाओ, 6 महीने बाद खाना, ड्योडी खाओगे। अबे मजा मन आज कर रहा है, 6 महीने बाद खाऊंगा, तो ये कोई बात थोड़ी। तो आज पैसा मिल जाएगा तो कंजम्पशन इन्वॉल्व है। दूसरा रीजन क्लियर हुआ। तीसरा रीजन समझो, बड़ा प्यारा, इसको समझो। ये प्रॉपर्टी डीलर अडॉप्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं ना, मैंने देखा ये बड़ा जबरदस्त है। क्या है? अवेलेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। आज देख रहे हो शेयर बाजार मंदा है भाई साहब, प्रॉपर्टी मंदी है कि नहीं है? सही बताओ, मंदी है कि नहीं है? ठीक। अब शुभांग से मैंने 50 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है, मान लीजिए। अब मैं शुभांग से कहूँ बड़े मेरे 50 लाख रुपए देगा, सर आज नहीं दूंगा, है नहीं, आप मेरे से ब्याज ले लो, 3 साल बाद ले लेना। आज प्रॉपर्टी मंदी है, आज मुझे 50 लाख मिल जाए, मैं प्रॉपर्टी में लगा दूं, हो सकता है 3 साल बाद क्या हो जाए, 2 करोड़। बहुत मंदी होगी, नहीं पता होगा, दिल्ली वगैरह में तो प्रॉपर्टी काफी गिर गई, एनसीआर में 30-40% गिर गई। बढ़ती है तो आपको पता भागती है, 2 करोड़ हो जाए। अब 3 साल में जब प्रॉपर्टी 2 करोड़ हो जाएगी, तब ये मेरे 50 लाख लौटा भी दे तो फिर क्या फायदा होगा? फिर क्या इन्वेस्ट करूंगा? तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हर वक्त थोड़ी रहती है। तो अगर मेरे पास आज पैसे होंगे तो मैं मौका देके कोई चीज ले लूंगा। अब 3 साल बाद नहीं बाजार तेज हो जाए, फिर नाचते रहो, ढोलकियां बजाते रहो, भाई साहब मैं ये ले लेता, मैं वो ले लेता, कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आई कि नहीं? तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए तो आज ही पैसे हो तो लगा पाऊंगा। अगला पॉइंट क्लियर हो गया। तो सबके मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको अच्छा लगे, मजा आया। ये जो 3 पॉइंट थे थोड़े थोड़े थियोरिटिकल हो गए।
क्या हो गए? ये थोड़ी मन की भावना से लिंक्ड है, विचारों से लिंक्ड है। पर एक कारण तो बड़ा अपेरेंट है ना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ये तो सब मानेंगे कि मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, तो ये जो हमारे बल्लू हैं ये नहीं सोचेंगे कि यार अगर मैं इससे 10,000 एक साल बाद लूंगा, ये तो 10 ही देगा एक साल बाद, आज ले लेता हूं 10,000 बैंक में जमा करा दूंगा, तो एक साल बाद बैंक से तो मुझे 1,000 ब्याज के साथ 11,000 मिलेंगे। तो ध्यान से देखो, बल्लू के लिए, बड़ा अच्छे वर्ड यूज करो, समझो, बल्लू के लिए वैल्यू ऑफ ऑप्शन 1 मोर देन वैल्यू ऑफ ऑप्शन 2 नहीं हो जाएगी? सच सब बताओ, ऑप्शन 1 की वैल्यू ऑप्शन 2 से ज्यादा नहीं हो गई? बल्लू तो स्मार्ट है, कहेगा साले ये 10,000 उस 10,000 के बराबर थोड़ी है, ये वाले 10,000 उस 10,000 से ज्यादा है। ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। अब भाई साहब अपना लल्लू तो पता ही तुम्हें कैसा, अब वो पूछने लगा इससे बल्लू से, यार तू कह रहा है ये ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 1,000 नहीं है। आज की डेट में कुछ और है, मैं उसको अब समझाऊंगा। अब लल्लू ने पूछा ठीक है यार ज्यादा कह रहा है, कितना ज्यादा है ये तो बता। अब बल्लू उसको समझाएगा, देखो कैसे। बल्लू कहेगा, लल्लू तूने 6ठी क्लास में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था? कहेगा हाँ यार देखा देखा सा तो लग रहा है कुछ, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT। P क्या होती है? आज की वैल्यू। A क्या होती है? भविष्य की वैल्यू। आगे ना, कहेगा देख ये जो ऑप्शन 2 है, क्या है? ऑप्शन 2 है, इसमें ये जो हमें 10,000 रुपए मिल रहे हैं ये तो अमाउंट है ना, भविष्य की वैल्यू है। आज की वैल्यू तू पूछ रहा है मुझसे, ये P हो गई, और ये पैसा मुझको कब मिलने वाला है? 1 साल बाद। तो कहता है P निकाल ले, देखना कितना आता है, 9091 आएगा। कहेगा ये जो 10,000 1 साल बाद मिलने हैं ना, ये 9,091 के बराबर है आज। लल्लू कंफ्यूज्ड, क्या? लल्लू कंफ्यूज, कहता कैसे बराबर? कहता समझ, कहता तू ये पैसे बैंक में डाल दे। लल्लू ने कहा ठीक है डाल दूंगा। तो कहता इसमें ब्याज कितना मिलेगा तुझको? 10%। कहता इसका 10% निकाल। लल्लू बोला 909 आ रहा है। कहता जोड़ ले। 10,000 हो गए कि नहीं हो गए? अब आई बात समझ। कह रहा है जो 10,000 मिलने हैं ना आफ्टर 1 ईयर, ये आज के 9,091 के बराबर है। तो तू इसको मत सोच कि ये 10,000 है, क्या ये आज के 9,091 के बराबर है। इसलिए ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 से 909 रुपीज बड़ा है। सुनने में दोनों सेम लग रहे हैं, रिपीट, लेकिन बड़ा कौन सा है? ऑप्शन 1। बताओ कैसा लगा? मजा आया कि नहीं आया? लॉजिक समझ आया? एग्जाम्पल हो कितने प्रैक्टिकल दिए आपको, चारों के बताएं एकदम विद फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल्स। कनिका जी कैसा लगा? अनसर्टेनिटी क्लियर? ये सब बातें बेटा एक बंदे को पता होनी चाहिए। अब मेरा वो उस व्यक्ति ने पैसे खा गया तो मुझे बहुत दुख नहीं हुआ। पूछो क्यों? मुझे पहले से पता था ये होना है। समझ बात मैंने बनाई, मैंने भाई एक दिन तो ये पैसे जाएंगे नहीं जाएंगे। रीजन बता दिया मैंने आपको कि अगर तो ये ठीक ठाक चलता रहा तो ना मैं मांगूंगा ना ये उतारेगा। अपने एक दिन काम हम दोनों में से एक का हो जाएगा, हिसाब बराबर। और अगर ये गड़बड़ कर रहा है, कुछ मुझे धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, तो जब मुझे इस बात का पता चलेगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। फिर मैं इसके भाग ही सकता हूँ, पीछे मिलना मिलाना कुछ नहीं। 1 साल बाद मिलना ना बेटा। मैंने 2 लिख दिया, गलती से लिख दिया बेटा। नहीं एक्चुअली 1 लिखा है, ये 2 नहीं है। 1 ने थोड़ा पैर मोड़ दिया है तो आपको 2 जैसा लग रहा है। आप नहीं मोड़ते वैसे पैर, उसका मन नहीं करता। 1 1 साल बाद, वो एक्चुअली ऑप्शन 2 था ना, तो गलती से मैं 2 लिख दिया। 1 साल बाद कैसा लगा भाई? यहां पे एक ही यूज किया, देखो मैंने 1.1 ही यूज किया। मजा आ गया? अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, फॉर्मूले के बारे में चर्चा करता हूं, इसको निकालने का तरीका समझाता हूं। ठीक है, एक पेज ऐड करते हैं। बच्चे कैसे हर थोड़ी देर पेज ही ऐड कर लेते हैं। अब ये दो,
अब इसको यूं समझो कि ए क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर की पावर टी। P क्या हो गया, A अपॉन 1 प्लस आर की पावर टी। कभी इतना गंदा सा मुंह क्यों बनाया हुआ, स्माइलिंग सा रख चेहरा। ए ऐसे लिख दोगे, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर टी, राइट। अब इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हो गया फ्यूचर अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू कह लो, फ्यूचर अमाउंट या वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट R% आफ्टर T years। कैसा लगा, राइट। तो ये ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू, हम FM में इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म में। नहीं समझे आप मेरी बात, इक्वेशन से सॉल्व करने का मजा नहीं आता। बेटे कैसा लगा, देखिए मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं। ईयर्स, रंग चेंज करें, ठीक है। ईयर्स, कैश फ्लो जो हमें मिलना है, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट द रेट ऑफ 10%, और फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो बोलते हैं, राइट। अब एक आदमी से मुझको 1 साल बाद और 2 साल बाद 10,000 और 10,000 मिलने। कैलकुलेटर खोल लीजिए, यहां आप लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट द रेट ऑफ 10%। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जरा सुन लीजिए। 1.1 कर लो, 10% है ना, तो 1 प्लस आर निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस आर क्या हो जाएगा, 1.1, क्यों, 10% है। कैलकुलेटर भी इजीली निकाल सकते हो। अब 1.1 डिवाइड करके इक्वल टू का निशान दबाएं, ये 1 साल बाद की वैल्यू आ जाएगी 0.9091। आप चाहो तो टेबल मिलता है उसमें देख सकते हो, पर इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर में सुविधा है। 1.1 लिखा, डिवाइड करके जब इक्वल टू दबाओगे पहली बार, तो 1 साल बाद जो ₹1 मिलना है, रिपीट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। यानी ₹1 में से 1 साल का ब्याज हट गया, तो कितने पैसे हो गए वो, 90 पैसे के आसपास। थम्स अप। अब आपको दूसरे साल की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार इक्वल टू और दबाओ, दूसरे साल की वैल्यू आ जाएगी 0.8264। इसका मतलब जो 2 साल बाद ₹1 मिलना है, वो अगर हमें आज मिलेगा तो उसमें 2 साल का ब्याज घटेगा, तो वो वैल्यू और कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0.8264। एक और निकाल लेते, इस चक्कर बढ़िया रहेगा। इसी तरह जो 3 साल बाद मिलना है उसकी निकाल लेते, एक बार इक्वल टू और दबा दो, 0.7513। बताओ कैसा लगा, ईमानदारी से बताओ। तो अब ये मल्टीप्लाई करके देखो, ये हो जाएगा 9091। याद करो, 1 साल बाद 10,000 की हमने पहले भी वैल्यू क्या निकाली थी, 9091। देखो आपके सामने निकली हुई, देखो आप चेक करो, सामने आपके 9091 है कि नहीं है। तो वो ही हमारी टेबल से भी निकली है। अब 2 साल की निकालो मल्टीप्लाई करके, 8264। 3 साल की निकालो, 7513। इसको जोड़ लो, $868। अब इसको समझो, हमें एक बंदे से टोटल 30,000 लेने थे, रिपीट, जिसमें से 10,000 कब मिलने थे, 1 साल बाद। 10,000 कब मिलने थे, 2 साल बाद। 10,000 कब मिलने थे, 3 साल बाद। हमने कहा भाई 100 पैसे और दे दे, तो पहले वाले 10,000 में से उसने 1 साल का ब्याज घटाया, तो वो थोड़ा कम हुए, रिपीट, कितने हो गए कम हो गए, 9091। दूसरे वाले 10,000 में से 2 साल का ब्याज घटाया, वो थोड़े ज्यादा कम हो गए, कितने हो गए वो, 808286। और तीसरे वाले 10,000 में से 3 साल का ब्याज घटाया, तो वो और ज्यादा कम हो गए, वो कितने हो गए, 7513। तो 24,868 रुपए वो हमें आज दे देगा। यानी जो 10,000 1 साल बाद, 10,000 2 साल बाद, 10,000 3 साल बाद मिलने हैं, उन सब की आज की प्रेजेंट वैल्यू, आज वो तीनों रकमें आज के लिए, आज के हिसाब से वो हमारे लिए 24,868 रुपए की है। बताओ कैसा लगा, मस्त करोगे टाइम वैल्यू। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है, ईयर्स लिखो, कैश फ्लो लिखो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो रेट और टाइम के हिसाब से,
मल्टीप्लाई कर दो डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अच्छा, ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका समझ में आ गया? सपोज 20% से निकालनी होती तो क्या करते? 1.2 डिवाइड इक्वल टू इक्वल। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, बार बार डिवाइड दबा देते हैं, रिपीट, फिर उल्टा सीधा आंसर देते हैं, फिर जीप निकाल के खड़े हो जाते हैं। तो हमारा तो आ नहीं रहा। अरे भाई, बार बार डिवाइड नहीं दबाना, डिवाइड एक बार दबाना, बार बार सिर्फ इक्वल टू दबाना। ये बड़ी कॉमन एरर है जो बच्चे करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया। बताओ क्लियर हुआ है कि नहीं भाई साहब? क्लियर हुआ है कि नहीं? सही हुआ नहीं यार क्लियर भाई गॉड। अब इसको ना करने का एक और स्टाइल है, पूछो क्या? पेज ऐड करना पड़ेगा। अब एक बच्चा बोला सर ऐसे 10-10 हजार बहुत सारे हो जाए, रिपीट, 10 सारे ही 10 हो, रिपीट, बहुत सारे हो, 25 साल की हो, तो ऐसे में बनाता रहूंगा टेबल, सुबह शुरू करूंगा शाम को खत्म होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है? मैंने बोला है, बिल्कुल है, लेकिन वो शॉर्टकट तभी लगेगा जब हर साल की रकम क्या हो, सेम। जैसे हम इस 3 साल के लिए लेते हैं, तो बोला सर फॉर्मूला क्या है फिर उसका? मैंने कहा बेटा उसमें ऐसे ईयर्स लिख के उसके नीचे 1 2 3 लिख दो। ऐसे 1 -3 नहीं है बेटे, 1 2 3 है। जी -2 हो गए, तो मैं माइनस काट ही देता हूँ, मुझे डर लग गया भाई सर, 2 ही लिख देता हूँ, वही सही है। 1 2 3 मतलब 3 साल के लिए। कैश फ्लो सेम है नहीं, 10,000 ही लिखते, हर साल 10 मिलेगा ना, लिखेंगे वही 10। अब सुनो, यहां हमने लिखा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी एट द रेट ऑफ 10%, यहां अलग चीज लिखते हैं, जरा ध्यान से सुनना। यहां लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ऐड कर देते हैं एक वर्ड, ऑफ ₹1 फॉर नहीं एट 10%। अब एन्युटी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनना। इसको कैसे निकालते हैं आइए कैलकुलेटर में सिखाऊं, ध्यान दीजिएगा। पहले देख लीजिए क्या होगा। 10% तो 1.1 लिखोगे, फिर डिवाइड करोगे, सुन लो जरा, पहले करो नहीं, फिर इक्वल टू करके मेमोरी प्लस दबाना, फिर इक्वल टू करके मेमोरी प्लस दबाना, फिर इक्वल टू करके मेमोरी प्लस दबाना। पिछली बार सिर्फ इक्वल दबा रहे थे ना, अब हर इक्वल के बाद क्या दबाना है, मेमोरी प्लस। एक बटन होता है कैलकुलेटर में, देख लीजिए, M+ का, बहुत बढ़िया पता है आपको। और लास्ट में फिर MRC दबा देना, तो आपको टोटल आ जाएगा। MRC होता है मेमोरी रिमूव ऑब्लिक कॉल, क्या आ रहा है, या मेमोरी रिकॉल ऑब्लिक क्लियर, क्या आ रहा है, 2.4868। तो यहां लिख दोगे 2.4868। अब इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करो, 24,868। देखो वही रकम आ गई ना। नहीं समझ आई बात? तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप कब लगा सकते हो, जब कैश फ्लो सेम हो। अगर मान लो पहले साल का 10 है, दूसरे साल का 15 है, तीसरे साल का 25 है या 5 है, अलग अलग है, फिर पंखे से लटक जाओ तो भी ये नहीं लगेगा, तब आपको ऐसे ही लंबे तरीके से करना पड़ेगा। ये छोटे तरीके की सुविधा, शॉर्टकट की सुविधा तभी उपलब्ध है जब कैश फ्लो सेम। याद रहेगा, एक्चुअली जब हमने ये करा ना, तो कैलकुलेटर में ना इन तीनों वैल्यू का जोड़ निकल के आ गया था। ये मेमोरी प्लस करने से कैलकुलेटर में इन तीनों वैल्यू का जोड़ निकल के आ गया था, जो हमने यहां लिख के मल्टीप्लाई किया तो टोटल वाला आंसर आ गया। बेटा मैं इतनी बार समझाता हूँ, आप कई बच्चे कहते हो यार सर एक बात 4-4 बार बोलते हैं, उसके बाद भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो हाँ कर रहे होते हैं, 20 दिन बाद फोन आएगा, सर ये कैसे आया था। तो भैया इसलिए बार बार बताना पड़ता है, जरा फिर से सुन लो, अभी 2 मिनट गलती करोगे। अगर तो कैश फ्लो अलग अलग हो, रिपीट, तो चाहे भैया 25 साल हो, चाहे 75 साल हो, चाहे 100 साल हो, अलग अलग साल का बनेगा, उसका कोई आसान तरीका नहीं है। लेकिन अगर एनुअल कैश फ्लो सेम है तो आप इस टेबल को छोटा कर सकते हैं। इस वाले टेबल में लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, क्योंकि हर ₹1 की अलग अलग वैल्यू आ रही है। यहां लिखते हैं एन्युटी ऑफ ₹1। एन्युटी ऑफ ₹1 मतलब उन सभी ₹1 की जुड़ के वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू ₹1 की नहीं है, ये ₹3 की वैल्यू है, जिसमें से ₹1 1 साल बाद ड्यू होता है, ₹1 2 साल बाद ड्यू होता है, ₹1 3 साल बाद ड्यू होता है। और ये वैल्यू जो है अलग अलग ₹1 की है। आया समझ में?
इसी तरह हमारे पास टेबल भी दो उपलब्ध होते हैं। मैंने तो खैर टेबल का झंझट ही खत्म कर दिया, सब कुछ किस पे सिखा दिया, कैलकुलेटर। वैसे टेबल आता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का भी आता है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 का भी आता है। अब बताइए ईमानदारी से, थोड़ा क्लियर है ये पूरा? 100% श्योर? देख लो क्लियर है। तो एक क्वेश्चन करके इसको निपटाएं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो बता दिया मैंने, ये वाली बात तो बता दी मैंने आपको। यहां ये लिखा, जरा पढ़ के सुनाना बेटा। चलो मैं ही पढ़ता हूं। इवन इफ देयर इज नो रिस्क और अनसर्टेनिटी, मैंने कहा था ना लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, 4 पॉइंट बताए थे ना, अनसर्टेनिटी, प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और लॉस ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने कहा सबको छोड़ दो, द इंटरेस्ट रेट थियरी होल्ड्स गुड। जो मैंने बोला वही लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज गिवन एन ऑल्टरनेटिव टू रिसीव 50,000 नाउ or after a certain period, he would certainly prefer the amount right now. वो कहेगा अभी दे दो। Why? Possible reason for this is he may like to invest this money, thereby earning some कह दो या handsome interest on it। कैसा लगा? और फिर ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको सिखाई दिया ड्राइव करके अपने हाथों से कि A = P × 1 + R⁻T होता है। तो P क्या हो जाता है? A/1 + R⁻T। फिर A को अलग कर दिया, 1/1 + RT को अलग कर दिया, 1/1 + RT को क्या कह दिया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। मजा आया कि नहीं आया? श्योर? हाँ देखो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी बात। आइए थोड़ी रकमें चेंज करते हैं, उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आप निपुण हो गए समझ लीजिए। 60, 80 थोड़ा सा चेंज कर दे, 60, 90। आइए अब सुनिए, कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू बताओ 60,000 की, 80,000 की, 60,000 की, 1,00,000 की, 90,000 की, जो ड्यू होंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 15%। अब हम इसको कैसे करेंगे? ईयर्स। देखिए बच्चों को खून में मिल गया। 1, 2, 3, 4, 5। कैश फ्लोस 60,000, 80,000, 60,000, 1,00,000, 90,000। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट द रेट ऑफ 15%। अब कैसे करोगे? 1.15 डिवाइड इक्वल टू, पहला इक्वल टू दबाओ क्या आ रहा है? 0.8695। दूसरा इक्वल टू दबाओ 0.7561। तीसरा इक्वल टू दबाओ 6575। चौथा दबाओ है 5717। पांचवा दबाओ 4971। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालो मल्टीप्लाई करके। 52,170, 60,488, 39,450, 57,170 और लास्ट 7। और इसका टोटल अमाउंट निकलाएगा ना सारा का सारा। कैसा लग रहा है बेटा? ठीक है। 39 है लास्ट में। हाँ 2,54,000 9,000 2,09,107। कैसा लगा जी? आ गई थी समझ में? 254,017। तो जो हमें डिफरेंट पीरियड पे पैसे मिलने हैं वो सारे अगर आज मिल जाएं, ब्याज काट के कितने मिलेंगे? 2,54,017। थम्स अप। थोड़ा क्लियर या पूरा? मस्त? श्योर? लॉक कर दे? चल।